क्या होता है, कोई बता सकता है? ठीक है, कोई नहीं, मैं बताता हूँ। ये 5S का एक जापानी प्रबंधन प्रणाली है जिसका उद्देश्य होता है कि कार्यशाला में साफ सफाई व्यवस्थित रखना, कार्य को अधिक प्रभावी बनाना और कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना। जिसका जो कहते हैं ना कि सबसे पहले बिजनेस की खोज की तो टोयोटा मोटर्स कॉर्पोरेशन एक कंपनी थी, उन्होंने की थी, जिनका जो उनके खोजकर्ता थे उनका नाम था काइची ओंको, जो कि जापान के थे, जिसकी खोज जापान में हुई थी। इसकी खोज जापान में हुई, ठीक है। तो इसमें 5 चरण होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। किसी विषय की पूरी जानकारी उस पर लिखा है, फिर भी उस पर लिखा हुआ पागल हो जैसे कि मैंने बताया, इसका टोयोटा नाम की कंपनी थी, उसने निर्माण किया था, इसके थे निर्माण करता थे टाइचो ओंको नाम का। ठीक है, अब हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। या 1950 से 60 दशक में बनाया गया था लगभग, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट ईयर एग्जैक्ट डेट अभी हमें नहीं कहीं से पता चला। ठीक है, और जो इसका जो मेन काम था वो कार्यशाला में सफाई, सही ढंग से काम और अधिक उत्पाद, कम लागत में अधिक उत्पाद के जो ज़्यादा आ रहे थे उसकी वजह से बनाया गया था। अब इसके जो 5 कॉन्सेप्ट से उन्हें मैं समझ देता हूँ, बता देता हूँ। सबसे पहले आता है शॉर्ट। शॉर्ट का जैसे कि जापानी भाषा में हम लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, सबसे पहले आता है सीरी, जिसको सीरी को हम लोग इंग्लिश भाषा में शॉर्ट कहेंगे। शॉर्ट बोले तो ये होता है कि जैसा कि आप जानते हैं, इसके नाम से पता चला है शॉर्ट, किसी भी चीज़ को छांटना, कम करना। जैसे यहाँ पे हम लोग बहुत सारे आइटम्स रखे हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर, ग्लास वगैरह वगैरह है। अभी जो हमारे यूज़ की चीज़ है, जो हमारे काम की चीज़ है, हम लोग उसे रखेंगे। सपोज अगर हमारे ग्लास यूज़ का नहीं है तो हम इसे हटा लेंगे। और इसका एक और ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं जिन्हें हमें अभी नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद में ग्लास का यूज़ लगेगा, थोड़ी देर बाद हमारे पास ग्लास का यूज़ आएगा, तो इसके लिए एक ऑप्शन रहता है ना, बस हम इस पर टैग लगा देते हैं। जैसे सपोज 50 आइटम्स रखे हैं और हमें 10 आइटम्स अनयूज हैं, हमारे अभी यूज नहीं है। जैसे सर्दियों हम लोग ब्लैंकेट वगैरह यूज करते आते हैं, फिर गर्मियों में हमें ब्लैंकेट की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा स्टोर करके रख देते हैं, फिर जब दोबारा हमें आवश्यकता लगती है फिर से हम निकाल लेते हैं। सेम वही कंडीशन है इसमें। सपोज हमने टैग लगा दिया, 50 आइटम्स निकले यहाँ पे, हमने टैग लगा दिया, कुछ समय बाद जब मैं फ्री बैठूंगा, जब यहाँ का सारा काम खत्म हो जाएगा, तो उन 50 आइटम्स को लेके और उनका हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि किसको स्टोर करना है, किसको मतलब फेंक देना है और किसको कैसे रखना है। जैसे कि हम उतनी चीज़ों को रखेंगे जिससे हमारा काम की स्पीड बढ़ सके, काम में उत्पादकता ज़्यादा हो सके। जैसे सपोज अगर यहाँ 5 आइटम रखे हुए हैं और हमें एक आइटम चाहिए, हमें टेप चाहिए, तो हम पहले 5 आइटम्स को ढूंढेंगे ना, 5 आइटम्स में खोजेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। सपोज ये ग्लास ही हटा के इधर रखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, इतनी देर में जो हमारा मशीन वर्क कर रहा होगा, जो चीज़ें चल रही होंगी वो सब जुड़ जाएंगी। और फिर इसके बाद आता है सेटिंग ऑर्डर, जिसको हम लोग जापानी भाषा में कहते हैं साइटॉन। साइटॉन का मतलब होता है इसके भी नाम से पता चल रहा है, सेट ऑर्डर, एक क्रमबद्ध निरूपण, मतलब सीरियल सीक्वेंस में लगाना। जैसे कि ये जरूरी चीजों को सही स्थान पर रखना और मतलब जैसे सही बोले तो सपोज अगर यहाँ पे सिस्टम रखा हुआ, अब कीबोर्ड इस जगह पे रखा है, ठीक है, जिसका भी यूज लगता है, जो भी आता है यहाँ से कीबोर्ड को यूज कर लेता है। सपोज अगर मैं इस कीबोर्ड को अंदर रख दे रहा हूँ, या नीली वो उसकी सही जगह नहीं है ना, अभी और कोई आएगा उसको निकालेगा और काम करेगा, टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा इसकी फिक्स जगह है, जो भी आएगा यहीं पे काम करेगा, यहीं से फिर वो हट जाएगा। और इसमें क्या है ना कि
साइज के हिसाब से हम लोग सीक्वेंस करें तो ज़्यादा सही है। सपोज अगर हमारे किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, स्पैनर ही रखा है, स्पैनर अब जैसे ये सारे इश्यूज बाइक वालों के पास ज़्यादातर आते हैं, उन्होंने यूज़ किया तो उसे फेंक दिया। अब ढूंढने में खोजने में टाइम लगता है, तो काम करने में भी लेट हुआ, काम भी कम हुआ और काम भी ढंग से नहीं हुआ। इसमें जो काम कर रहा होता है उसका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। सपोज अगर हमारे स्पैनर कंपनी में रखते हैं, ठीक है, और हम सीक्वेंस साइज में लगाएंगे ना, तो जैसे आप भी अगर वहाँ से बोल रहे हैं कि भैया 12 नंबर 13 नंबर जो भी उनका चलता हो, जो भी उनका ऑर्डर चलता हो, उस हिसाब से उन्होंने कहा कि फलाना नंबर निकालना है, तो वो काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, आपको ढूंढने में आसानी रहेगी और काम अच्छे से होगा। देन इसके बाद आता है हमारा साइज। साइज बोले तो सॉरी साइन, साइन बोले तो साइसो, इसको जापानी भाषा में हम लोग साइसो कहते हैं। साइन मतलब क्या होता है कि किसी भी, सपोज अगर हम किसी भी फैक्ट्री में किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और साइन की हमारी सबसे बेसिक जरूरत होती है, सबसे मेन जरूरत होती है, क्योंकि ये देखिए शॉर्ट हम कर लेंगे, सेटिंग ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन बिना साइन के हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी हमें मेंटेनेंस करनी होगी, उसे प्रॉपर्ली चेक करना होगा, उसे प्रॉपर्ली क्लियर करने होंगे। और हाँ, इसके भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। जैसे सपोज हमें पता है ये मशीन चल रहा है और हमें पता है कि हमें मशीन साफ करनी है, हम ही इस पे काम करेंगे, हम ही इस पे सब कुछ करेंगे, लेकिन इसके भी टर्म एंड कंडीशन होते हैं। जैसे कि अब हम सपोज मशीन चल रहा है, हमारा कोई भी मशीन है, जनरेटर ले लीजिए, अब हम उसको साफ करने लगे कपड़े लेके, तो इस तरीके से तो रिस्क है ना हमारे लिए। तो इसके लिए एक प्रॉपर्ली टाइम होना चाहिए कि हाँ हम इतनी देर में ही सफाई करेंगे, इसी टाइम सफाई होगी। बड़ी बड़ी कंपनियों में देखिए ना कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, जो कि 6 महीने पे टाइमली होता है या 1 साल पे होता है, कुछ कंपनियों में 1-1 महीने पे भी हो जाता है, फिक्स टाइम पे होता है कि हाँ इतने टाइम पे इसको ये चीज़ रिक्वायर्ड होगी। अब तो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी